हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु ने सुंदर मौका दिया है और पिछले 2 सप्ताहों से हम लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुन रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने सुना कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा कड़वाहट नहीं होती। अगर परमेश्वर हमसे प्यार किया है तो उसने कड़वाहट के साथ प्यार नहीं किया। उसने बलिदान दिया तो ये सोच के नहीं दिया कि मैं इससे नफरत करता हूँ। उसने सबसे एक जैसा प्रेम, जैसा वो शुरू से करता था वो अंत तक करता रहा। पिछले सप्ताह से हमने सुना है कि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह में कि मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी। हम माफ़ी के काबिल नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें अपनी करुणा के द्वारा हमें अपने सम्मुख लेकर आया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हमें भी प्यार के द्वारा हमें अपने आप को क्या देना, परमेश्वर को समर्पण देना, बलिदान देना। बोलो बलिदान देना। बलिदान देने का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं ना, वो चीज़ परमेश्वर को देनी है। बोलो जिस चीज़ से मैं प्यार करता हूँ वो मेरी नहीं, परमेश्वर की है। इसलिए क्योंकि वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम परमेश्वर को बलिदान तब देते हैं जब हमारे लिए परमेश्वर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम सोचें कि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। याद रखना, परमेश्वर को समझने के लिए हमारे अंदर ना 3 बातें पहले हमारे माइंड में होनी चाहिए। परमेश्वर के बारे में वो 3 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। पहला नंबर क्या है कि वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। बोलो सर्वव्यापी परमेश्वर है। जो सर्वव्यापी परमेश्वर का मतलब है कि वो हर जगह उपस्थित है, वो जगह पर है, उपस्थित है। हम लोग अगर वचन में पढ़ें तो बाइबल भजन संहिता 139 में लिखा है कि मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ पर भी है, मैं पहाड़ों पर छिपूं तो तू वहाँ पर भी है। तो मतलब भी परमेश्वर के बारे में दाऊद कह रहा है कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हम उससे छिप नहीं सकते। हम सोचे ना कि चर्च में पाप नहीं करेंगे, बाहर जितने मर्जी कर ले, कौन सा कोई देख रहा है, पर याद रखना वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हम उससे छिप नहीं सकते। चाहे कितना भी हम पाप कर लें, वो उसकी नज़र में सदैव बना रहता है। नंबर 2 आता है कि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोलो सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब परमेश्वर है कि जो मैं नहीं कर सकता ना, वो काम कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात, हमारे सोच, हमारी बुद्धि के अनुसार है, हमें लगता है कि अब कहानी खत्म है, पर वहाँ पर भी परमेश्वर कर सकता है। अय्यूब ने क्या कहा? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरी कोई भी युक्ति असफल नहीं होती। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब क्या है कि हम उस पर इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि जो हम नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। तीसरी बात है सर्वज्ञानी। बोलो सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी का मतलब है कि वो हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, हमारी बुद्धि से बाहर है। कि हम लोगों के तरीके से जैसे लगाऊं कि हमें लगता है कि जैसे अपनी बुद्धि को हम इस्तेमाल करते हैं कि इस तरीके से डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर का ऑपरेशन होगा, जो डॉक्टरी इलाज करवाते हैं, उसके बाद हम लोग का सोचते हैं कि मतलब भी जो मेरे पास है, मैंने बड़ा जोर लगा लिया, मेरे पास अब नहीं बना, अब कैसे हो सकता? वो परमेश्वर हमारी समझ से बाहर है, वो हमारी बुद्धि से बाहर है। जब ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर आएंगी ना, तब हम उसको अपने आप को क्या करेंगे? समर्पण दे पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर है, पर आपके माइंड में ये बैठ जाए ना, तीनों चीज़ें बैठ जाएं, तो याद रखना आप कभी भी व्याकुल नहीं होंगे, कभी भी चिंतित नहीं होंगे। हालेलुया। कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर, वो हर जगह उपस्थित है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब भी जो मेरी समझ से मैं कर सकता हूँ, वो अगर वो नहीं हुआ तो वो मेरा परमेश्वर कर सकता है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में कहता है तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना लेटने को भली भांति जानता है। हम लोग हैरान हैं कि
बाप ने पैदा किया, माँ बाप ने पैदा किया, वो तो हमारे बारे में जानते नहीं। जिन्होंने हमारे साथ रहा वो तो हमें जानते नहीं। वो कैसे जान सकता है? भाई साहब सब कुछ जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो हमारी समझ से बाहर है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना चाहिए। हमें सबसे पहले हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि हमें धन्य लोग हैं कि हमें उस परमेश्वर को जानने का मौका मिला है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, हम जब भी वचन सुनते हैं तो याद रखना वो परमेश्वर है आत्मा, और जब भी वो बात करता है हमारी आत्मा के द्वारा बात करता है। जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो अपने शरीर को, प्राण को अपने वचन के द्वारा शरीर और प्राण को अपने से अलग करें। याद रखना, अगर आप शरीर और प्राण में यहाँ बैठे हो तो परमेश्वर का वचन आपकी समझ में नहीं आएगा, आप उसे समझ ही नहीं सकते। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये उसके लिए ये मूर्खता की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि जब वचन बोला जाता है हमें समझ में नहीं आता, हमें नींद आती है, हम बैठे बैठे सो जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमें से कुछ कहना चाहता है, पर हम अपनी बुद्धि के अनुसार उसे समझ नहीं पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर वचन को अपने अंदर लेना है तो पवित्र आत्मा, जब तक आत्मा के अनुसार यहाँ पर नहीं बैठोगे तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या हो रहा है। मतलब हम फिर सवाल आता है कि अगर आत्मा के द्वारा तो हम कैसे उसको, प्रभु को सुन सकते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर है ऐसा परमेश्वर नहीं है कि लोग आपको पढ़ाई की हो, आपने ग्रेजुएट डिग्री की हो तभी आपसे बात करेगा। वो अनपढ़ लोगों से भी बात कर सकता है। उसे पता है कि इस बंदे को क्या ज़रूरत है, किस प्रकार की ज़रूरत है, वो परमेश्वर उसी के अनुसार उसको दे देता है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो एक समर्पण के साथ बैठें कि जो मेरे जीवन में चल रहा है उसको अपने साइड दिमाग से दूर करें। आपके जीवन में क्या कमजोरी है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, उसको अपने अंदर से क्या करें? दूर करें। जब तक उसको दूर नहीं करोगे, आप उसी माइंड में बैठे रहोगे तो सोचोगे ये किताब के सिंपल पन्ने हैं, सिंपल पन्ने हैं, सिंपल इसमें जैसे वर्ड लिखे हुए हैं, आपको लगता है कि ये वर्ड मेरे समझ में आएंगे। मेरे प्रियो, आप इस बात को मतलब कि अपने माइंड से निकाल देना कि मैं अपनी शरीर और बुद्धि के द्वारा इन वचनों को समझ सकता हूँ। ये वचन हमारी समझ से बाहर है। इसलिए हमें अपने आप को उसके हाथ में समर्पण देकर, अपने आप को समर्पण देकर उस वचन को सुनना चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचन को जाएंगे, वचन की ओर जाएंगे। पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है? बलिदान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बलिदान क्या है? अपने आप को परमेश्वर को देना। वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 2 वचन, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 2 वचन, जेनेसिस 22 का 2। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। और प्रभु, इन वचनों को समझना हमारी बुद्धि से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, परंतु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें, आप हमसे सिखाए पवित्र आत्मा, ताकि हम तेरे वचन को आज सुन पाएँ और तेरी इच्छा को पूरी कर पाएँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, और मुझे भी प्रभु अपनी आत्मा से भर कि जो भी मैं बोलूँ आपकी आत्मा की अगुवाई में बोलने पाऊँ। ऐसा करने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसमें लिखा है
अब्राहम नाम का एक मनुष्य है जिसे परमेश्वर कहता है जिससे तू प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? अब्राहम के पास एक लड़का है जिसका नाम इसहाक है। परमेश्वर उससे कहता है जिससे तू प्रेम करता है उसे लेकर कहाँ चला जा? मोरिया पहाड़ पर, और वहाँ जाकर उससे क्या कर दे? बलि चढ़ा दे। उसे क्या कर दे? बलिदान चढ़ा दे। मेरे प्रियो, आज एक बाप अपने बेटे को बलिदान चढ़ाना ना बड़ी मुश्किल की बात है। हालेलुया। मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूँ, जिससे हम प्रेम करते हैं ना वो चीज़ परमेश्वर को देनी ना, वो चीज़ परमेश्वर को देनी हमारे लिए सबसे बड़ी खतरनाक है। जो चीज़ अगर हम परमेश्वर को देना शुरू कर दें ना, वो चीज़ जो हम जिससे हम प्यार करते हैं। आज हम ना कई चीज़ों से प्यार करते हैं, अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, अपने बिजनेस से प्यार करते हैं, अपने कामों से प्यार करते हैं, अपने मोबाइल से ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अनेक चीज़ों से हम प्यार करते हैं। प्रभु कहता है जिससे तू प्यार करता है उसे क्या कर दे? मेरे लिए बलिदान कर दे। हालेलुया। मैंने जैसे शुरू में बताया ना, अगर हमें समझ में आ जाए ना कि वो परमेश्वर कौन है तो बलिदान देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज एक चीज़ छोड़नी पड़ जाए ना, हमें छोड़नी पड़ जाए तो क्या है? हमारे लिए बड़ी दुख वाली बात है ना। अब्राहम को 25 साल लग गए बेटा मिलने के लिए। कितने साल लगे? 25 साल। 25 साल लग गए कि बेटा मिलने के लिए, और उसी बेटे को क्या कहता है परमेश्वर? इसको अब क्या कर? बलिदान दे। जिस चीज़ की हम बहुत दिनों से आशा रख रहे हैं, बहुत दिनों से मांग रहे हैं, जो चीज़ हमें मांगने के बाद मिली है, और उसी चीज़ को क्या कहता है परमेश्वर? इसको बलिदान चढ़ा। आज मैं एक बात कहूँ, परमेश्वर क्या कहना चाहता है? जितने साल तूने अपने आप को संसार के हाथ में दिया ना, जितने साल आपने अपने आप को संसार के हाथ में दिया ना, अब उन चीज़ों को मेरे ऊपर, मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान चढ़ा दे। आज भी हम जब चर्च में आते हैं ना, आज भी प्रार्थना में आते हैं, आज भी हमारे अंदर सवाल होता है, बारिश हो गई, ये समस्या हो गई, बुखार हो गया, बीमारी आ गई मेरे जीवन में। 6 दिन हम अपनी मर्जी से जीते हैं। 7वां दिन जब परमेश्वर को देना आता तो हमारे पास क्या आते हैं? एक्सक्यूज आ जाते हैं, बहाने आ जाते हैं। यार हम उससे इतना प्यार करते हैं, उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना पुत्र हमसे, हमारे लिए दे दिया। और आज हम उससे इतना भी नहीं प्यार कर सकते कि एक 2 घंटे हम रुक दे नहीं सकते। मलाकी की किताब लास्ट में कहता है कि पिता पुत्र का, दास अपने स्वामी का आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है, तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। प्रभु कहता है कि यशायाह की किताब में कहता है कि बैल अपनी चरनी को पहचानता है, गधा अपने मालिक को पहचानता है, पर मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हम उस परमेश्वर को ना पहचानने की वजह से आज हमारे पास कई एक्सक्यूज हैं, कई बहाने। आज हम प्रभु को बलिदान क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम जो हमें चाहिए ना वो हम प्रभु से लेना चाहते हैं। और प्रभु कहता है, याद रखना, प्रभु ने अपना काम कर दिया है बलिदान देकर, अपने बेटे को देकर। आज प्रभु चाहता है कि हम अपना बलिदान प्रभु को दे दें। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मैं एक छोटी सी गवाही बताता हूँ। एक पास्टर ने बहुत दिनों से, क्या नाम लेते हैं, सेवकाई की, बहुत अच्छी सेवकाई की। सेवकाई करने के बाद उसने बहुत, उसके पास गाड़ियाँ हो गई, बड़ा पैसा हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम करने लग गया, बड़े बड़े ट्रक आ गए उसके पास। तो एक दिन वो ऑफिस में बैठा हुआ, प्रभु उसके सामने आके खड़ा हुआ। ऑफिस में बैठा हुआ, प्रभु उसके सामने आके खड़ा हुआ, और प्रभु उसको क्या कहता है पता है? जो तू ये काम कर रहा है, जो तू सेवकाई कर रहा है, मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। वो वहीं पर घुटने टेक के रोने लग गया, प्रभु मैं क्या करूँ, प्रभु मैं क्या करूँ।
वो रोए जा रहा, उसकी पत्नी भी आ गई। और पत्नी ने देखा भी क्या हो गया तेरे को, कह रही है, वो पति उसको कह रहा है मेरा प्रभु यीशु यहाँ पर खड़ा है और वो कह रहा है कि इस काम को छोड़ दे, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं। वो पत्नी भी वहीं पर घुटने टेक के रोने लगी, रोई जा रही है, प्रभु क्या करे। प्रभु ने इसको कहा, जितना तुमने आज तक पैसा कमाया है, जितना ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ बेच के मेरे भवन बना, जिन लोगों के पास भवन नहीं है। सोच लो उस बंदे ने कितनी मेहनत से कमाया हुआ, कितने एक दिन खर्च करके कमाया हो, कितने नज़ारे ले रहा होगा, पर प्रभु उसको कह रहा है मैं इस काम से खुश नहीं। तो प्रभु उसको कह रहा है इसको सब कुछ बेच के, मेरे पैसा बेच के सब कुछ है मेरे भवन बना। उन बंदों ने क्या किया, पास्टर ने दोनों ने वहीं पर समर्पण किया। उसी दिन उन्होंने क्या किया, सारा सामान ट्रांसपोर्ट बेच दिया सब कुछ। जब बेच दिया तो बेचने के बाद क्या हुआ, जितना पैसा आया उन्होंने अलग अलग जगहों पर भवन बनाने शुरू कर दिए। आज उसकी 8 चर्चें हैं। ये BCI चर्च है ना, पास्टर शो की, वो पास्टर बता रहा था अपने पास्टर की गवाही कि मेरा पास्टर कैसे हुआ। उसी की वजह से आज ना ये BCI लोग ना थे ना, जो कई लोग बोलते हैं कि तुम लोग चर्च, सारा पैसा आता है चर्च वाले खुद ही बनाते हैं, वो कुछ करते हैं। ये BCI के पास्टर को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, इसलिए उसने क्या किया, जगह जगह 8 जगह पर उसने चर्च खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, हम जो कुछ कर रहे हैं ना, क्या पता प्रभु को पसंद हो या ना। प्रभु क्या कह रहा है, इसको सब कुछ छोड़ो। अब्राहम की व्यवस्था क्या थी, अब्राहम को 25 साल बाद बेटा मिला था और वो बेटे में इतना मगन हो गया था, इतना मतलब इसमें डूब गया था, परमेश्वर को लगा कि ये बंदा मेरे से क्या हो गया, दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उससे अब्राहम को कहा, जिससे तू प्यार करता है, उसे मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान चढ़ा। जब उसने ये बात कही, अब्राहम को बहुत झटका लगा। और बाइबल बताती है वो ना सवेरे तड़के उठ के वो बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। अब सवाल एक आता है कि इतने दिनों की मिली हुई चीज़ को एकदम हम बलिदान कैसे चढ़ाएं, है ना? एकदम बलिदान कैसे चढ़ाते, एकदम वो समर्पण कैसे आएगा हमारे अंदर। इस अब्राहम के अंदर ऐसा क्या था कि जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला कि मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान कर, वो बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए मेरे प्रियो, अब्राहम को एक लेवल से गुजरना पड़ा। जब उस लेवल से वो गुजरा, तब वो परमेश्वर से प्यार करने वाला हो गया। आज लोग क्या है, आज लोग वेट करने के लिए तैयार नहीं है। बोलो इंतज़ार करना, इंतज़ार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर हमें इंतज़ार करना पड़ जाए ना तो बड़ा गुस्सा चढ़ता ना। अगर किसी लाइन में खड़े होकर टिकट लेनी पड़ जाए ना, तो टाइम पता चल जाए कि 10 मिनट में ट्रेन छूटने वाली, तो हम अपनी लाइन छोड़ के आगे भाग जाते हैं, है ना। एक बार मैं अम्बाले में गया, लुधियाने जाना था, तो ट्रेन का समय एक भाई का भी उसी टाइम था, मेरा भी उसी टाइम था। हम दोनों खड़े हुए लाइन में, और लाइन में खड़े हुए तो उसको पता चल गया भी ट्रेन आने वाली है। तो उस बंदे ने क्या किया, चढ़ना उसी ट्रेन में मेरे को भी था। तो उस बंदे ने क्या किया, 2 बंदों से लड़ के आगे जाके खड़ा हो गया कि मेरे को ट्रेन निकलने वाली है, मेरे को टिकट दे दे जल्दी। तो उससे पहले एक भाई ने बोला कि मेरी अमृतसर वाली ट्रेन छूटने वाली है, तो आप मेरे को टिकट ले। इन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो लाइन थी, वो लाइन आराम से ख़त्म होती जा रही। उस बंदे ने टिकट नहीं ली, पर उस लाइन के पास, टिकट के पास, उससे पहले मैंने टिकट ले ली। और जब मैंने टिकट ले ली, वो बंदा क्या बोला, जिस रास्ते तेरे को जाना उसी रास्ते से बंदे को जाना। और इस बंदे ने वेट किया, समय पर इसको टिकट भी मिली, पर आपने वेट भी नहीं किया और साथ में झगड़ा भी कर दिया।
सारा माहौल ही खराब कर दिया। आज माहौल खराब कौन करते पता है? कलीसिया का हो या चर्च का हो या बाहर का हो, जो वेट नहीं कर पाते। आज लोग चर्च क्यों छोड़ते हैं, क्यों नहीं प्रार्थना कर पाते, क्यों नहीं बाइबल पढ़ते हैं? क्योंकि उनके अंदर वेटिंग नहीं। आज उन्हें लगता है कि जो काम हमने ना प्रभु से बोल दिया ना, वो प्रभु एकदम क्या कर दे, कटाक दे, नहीं करते। हालेलुया। पर प्रभु यीशु परमेश्वर है ना, कई बार हमें किसी ने कहा अगर वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर साथ के साथ देता है तो तुम्हारा विश्वास को परखता है, विश्वास को बढ़ाता है। अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर थोड़ी लेट करके देता है तो वो तुम्हारे धीरज को परखता है। अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, तो वो परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने वाला। हालेलुया। जब हम वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर अपना काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब्राहम को 25 साल वेट करने क्यों पड़ गया? 25 साल उसे क्यों लगे? 25 दिन का काम उसको 25 साल में क्यों खींच के ले गया? उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो पता नहीं पूरा दिन लग जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट वाइज में बताऊंगा कि उसको क्यों लग गया 25 साल। जिस टाइम अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अब्राहम का 12 अध्याय, उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तो अपना सब कुछ छोड़ के क्या करें, मेरे पीछे आ जा। अपने घर को, परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने देश को छोड़ के मेरे पीछे आ जा, तो मैं तुझे आशीषित करूँगा, तो जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्रापित करूँगा। इतनी बात सुन के, जबकि अब्राहम एक ऐसा मनुष्य था जो अन्य जातियों को मानने वाला था, देवी देवताओं को मानने वाला था, जो खुद उसका एक देवी देवताओं का मूर्ति पूजा बेचने वाला मनुष्य था। तो उस बंदे को क्या किया, परमेश्वर ने आवाज़ लगाई कि मेरे पीछे हो। तो उस बंदे ने क्या किया, सब कुछ छोड़ के जाना उसे अकेले में था, और साथ में किसको ले गया, अपने भतीजे लूत को भी ले गया। याद रखना, परमेश्वर ने बुलाया आपको है, आपके परिवार वालों को नहीं, अपने आपके रिश्तेदारों को नहीं। हम कई बार क्या होता है, परमेश्वर बुलाता हमें है और हम साथ किसको ले चलते हैं, अपने रिश्तेदारों को। तो पहली गलती उसने क्या की, कोई बात नहीं, सब कुछ है, चलता है। तो दूसरी बार क्या हो गया, उसी अध्याय में लिखा है 12वें के 10 में कि जब वो अब्राहम निकल रहा था वहाँ से, तो एक मिस्र देश गांव में पहुँचा, तो वहाँ का एक रीति रिवाज था कि अगर मतलब ये पत्नी को, पति पत्नी दोनों मिल जाए ना, तो इसका मतलब क्या होता था, उस देश का राजा क्या करता था, उसकी पत्नी को अपने आप सुला लेता था, और उस पति को क्या करते थे, मरवा देते थे। उस बंदे ने ये बोल गया कि मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है, पर अपने रीति रिवाजों को देखकर क्या बोला, अपनी पत्नी को कहता है कि तू उनको बताना कि ये मेरा पति नहीं परंतु मेरा भाई है। उस रीति रिवाजों की वजह से उसने अपना रिश्ता ही बदल दिया। फिर आगे 13 अध्याय में क्या कहते हैं कि जिस भतीजे को साथ लेकर चला, उसके साथ उसका क्या हो गया, झगड़ा हो गया। मेरे प्रियो, अगर रिश्तेदारों को पीछे लग चलोगे ना, तो झगड़े घर में होंगे। तो उनके घर में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो फिर बाइबल बताती है 14 अध्याय छोड़ के 15वें अध्याय में फिर परमेश्वर अब्राहम से बात करता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं तुझे एक संतान की आशीष दूंगा। अब उस बंदे के अंदर क्या आ गया, डाउट आ गया। हालेलुया, बोलो डाउट। जब डाउट आ जाता ना मन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है। हैरानगी वाली बात है, इस बंदे को जब परमेश्वर ने बुलाया 75 साल की उम्र में, तब ये बिना डाउट के चला कि ये मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर सकता है। पर आगे थोड़ा सा समय चलते हुए अब दोबारा परमेश्वर इससे बात कर रहा है कि मैं तेरे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। तब इसके माइंड में एक डाउट आ गया। डाउट आने की वजह से क्या इसने बोला कि कोई बात नहीं परमेश्वर, छोड़ दो तुम, जो मेरे पास है ना, मेरा लियाजर दास है, वही मेरा वारिस होगा। हालेलुया। याद रखना, पता है क्यों डाउट आया उसके अंदर? आज कई मसीह लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तो बड़े पीछे पीछे चलते हैं परमेश्वर को, पर जैसे ही थोड़ा ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है,
तब वो परमेश्वर के लिए डाउट लेकर आना शुरू करते। कोई बात नहीं, परमेश्वर करेगा तब करेगा। पर याद रखना वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अगर आपका विश्वास वैसा बना वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर के बंदे ने, उसके मन में क्या आ गया? डाउट आ गया। डाउट आ गया। डाउट में हमेशा क्या करता है बंदा? शक में हमेशा गलत निर्णय लेता है। 15वें अध्याय में उसके जीवन में डाउट आया। 16वें अध्याय में उसकी पत्नी के अंदर एक और डाउट आ गया। उसकी पत्नी के अंदर डाउट आ गया कि अपने पति को बोलती है कि मोहतरमा जी, बड़ी उम्र बीत गई है, अब तो आशा खत्म हो गई है, ऐसा कर मेरी दासी को ले ले और उसके साथ जाके क्या कर जा, सो जा। पति के अंदर डाउट आया तो पत्नी के अंदर भी डाउट है। मेरे प्रिय, अगर आप शक करोगे ना तो पक्का है आपका परिवार भी शक जरूर करेगा। और जब भी परिवार भी शक करेगा तो निर्णय क्या होंगे? गलत निर्णय होंगे। सोच लो, जो पत्नी अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देख भी लेना आज के समय में, तो घर में बवाल खड़े हो जाते, तलाक तक बात पहुंच जाती। पर आज ये बंदी क्या कर रही है? अपने पति को दूसरे के साथ में सुलह रही। किसकी वजह से? जब डाउट मन में आ जाता है, शक आ जाते हैं, जब हमारे अंदर में गलत विचार आ जाते हैं ना, तब हम गलत निर्णय लेने शुरू कर देते हैं। 17वें अध्याय में क्या हो गया? जब दोनों पति पत्नी डाउट में चलने लगे, तब परमेश्वर ने उनको कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, अब तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता है। 17वें अध्याय में ना पूरी उनकी कहानी ही परमेश्वर ने पलट के रख दी। कैसे कहानी पलटी पता है? उनका नाम और पहचान उसका पूरा बदल डाला। और मेरे प्रियो, अगर तुम नहीं बदलोगे ना, वो ऐसा परमेश्वर है, तुम्हारा इतिहास बदलने के लिए तैयार हो गया। उसका पूरा इतिहास बदल दिया। जो अब्राहम अपने गांव को कितना प्यार करता था, अपने लोगों को इतना प्यार करता था, बाइबल बताती है वो अब्राहम अपने गांव में उसके बाद दोबारा गया ही नहीं। उसका पूरा इतिहास ही परमेश्वर ने बदल दिया। जो पहले अब्राहम मतलब भी मसोपोटामिया का बुलाया जाता था, अब अब्राहम कहाँ का बुलाया जाता है? मिस्र का राजा बुलाया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या कहा उसको? अब्राहम की पूरी कहानी बदलने के बाद अब्राहम का भी नाम बदल दिया और सारा का भी नाम बदल दिया। अब 18वें अध्याय में क्या हुआ? जैसे उनका नाम और पहचान बदली, जैसे परमेश्वर ने उनको अपने हजूरी में बुलाया, वैसे उनके घर में 3 स्वर्गदूत आके खड़े हुए। कौन कौन खड़े थे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और वो उनके घर में आके बैठ गए। मेरे प्रिय, जब भी आप बदलोगे ना, तब भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो तीनों चीज़ें आपके घर में आ जाए। उनके घर में आई, उनको आशीष मिली। जैसे उनको आशीष मिली, 19वें अध्याय में कहता है, जो रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो चुका था, वही रिश्तेदार उसके साथ फिर दोबारा मिले। हालेलुया। फिर 20 अध्याय में परमेश्वर, पहले अब्राहम अपनी गलती में गया उस देश में, अब अब्राहम उसको परमेश्वर उसको जानबूझ के उस जगह पर लेकर गया। जब लेकर गया, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ की स्त्रियाँ सब बांझ थीं, पर परमेश्वर उसको जानबूझ के वहाँ पर लेकर गया कि मैं तुम्हारे द्वारा उस गांव को भी क्या करूँगा? आशीषित करूँगा। मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होगे तब भी तुम्हारे द्वारा क्या होंगे? लोग आशीषित होंगे। अगर आप आज तक वहीं पर रुके हुए हो तो ये उम्मीद मत रखो कि मेरा परिवार बदलेगा और मेरा गांव वाले बदलेगा। हालेलुया। अब्राहम का जैसे ही वो तरीका बदला, 21 अध्याय में कहता है, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था वैसा ही परमेश्वर ने उनके साथ किया। और अब्राहम ने और परमेश्वर ने इसहाक को क्या किया? एक बेटा दे दिया। सारा को एक बेटा दे दिया। अब वो बेटा पाने के लिए उसको 25 साल लग गए। मैं आपको जो कहानी बताने चाहता हूँ, ध्यान रखना। 25 साल कैसे लग गए? सारा को एक पुत्र का जन्म दिया। उस 25 साल क्यों लगे पता? उसमें से कुछ चीज़ें परमेश्वर ने उनमें अंदर से क्या करी? बाहर निकाली। कौन कौन सी? कोई बात नहीं, सब चलता है। नंबर 2, गलत निर्णय। नंबर 3, उनके अंदर से रीति रिवाजों को बाहर निकाला। नंबर 4, उनके नाम और पहचान को बदला।
नंबर 6 उनके शक को दूर किया। नंबर 7 है उनका डर उनके अंदर से बाहर निकाला। जब ये चीज़ें उनके अंदर से बाहर निकल गई तो उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया और परमेश्वर के लिए एक समर्पण आ गया। इसलिए 22 अध्याय में जब परमेश्वर ने उसको बोला अब जिससे तू प्यार करता है अब क्या कर, इसे मेरे लिए बलिदान चढ़ा। आज बताओ लोग क्यों नहीं परमेश्वर को बलिदान दे पाते, क्यों नहीं नौकरियाँ छोड़ पाते, समझ में क्यों नहीं नौकरियाँ छोड़ पाते, क्यों नहीं एक छुट्टी मार सकते, क्यों नहीं वो परमेश्वर के लिए समय निकाल सकते, क्यों नहीं बाइबल पढ़ सकते? क्योंकि आज भी उनके अंदर शक, डाउट चल रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। आज भी उनका परमेश्वर के पास हैं पर आज भी वो परमेश्वर से क्या है, दूर है। ईसाई हैं पर मसीह नहीं है। हालेलुया। ईसाई हैं पर मसीह, जिस दिन मसीह बन गए उस दिन वो अपने आप को परमेश्वर के लिए देना शुरू करते हैं। अब एक गवाही बताऊंगा मैं और। एक बार एक पास्टर गया, एक लड़का गया बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए। जब आप परमेश्वर को बलिदान देते हो ना तो देखो परमेश्वर आपके लिए क्या करता है, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे ही वो बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए गया 3 साल तक उसने पढ़ाई की। वो लड़का एक समर्पित लड़का था, परमेश्वर से प्यार करने वाला था। जैसे उसने परमेश्वर को समर्पण किया 3 साल की पढ़ाई के बाद उसके अंदर एक चाव आ गया कि मैं क्या करूँगा, जाके पुलपिट पे प्रचार करूँगा, खुद आराधना करूँगा। 3 साल की पढ़ाई के बाद हर एक के अंदर एक चाव होता है कि अब मैं पास्टर बन गया, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। तो जैसे ही वो 3 साल की पढ़ाई के बाद गया तो जो उसका पास्टर था उसने जाते उसको क्या बोला पता है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुझे क्या करना है, नीचे ग्राउंड में जितने विश्वासी आते हैं ना संडे वाले दिन, उनकी जूती साफ करनी। हालेलुया। क्या करनी है, जूतियाँ साफ करनी है। और जब ये बात उसने सुनी एकदम झटका लगा सकता। हालेलुया। जिसने इतना अपने आप को तैयार किया और एकदम उसको कहा जाए कि तुझे क्या करनी है, जूतियाँ साफ करनी है, कमाल हो गई थी। 3 साल पढ़ाई नहीं कर रहा है, जूतियाँ साफ करने वक्त है ना। मैंने 3 साल पढ़ाई इसलिए की है जूती साफ करने की। वो बंदा तैयार हो गया, समय बीतता गया। वो बंदे के अंदर एक माइंड में बात बैठ गई, पता है वो इतना खुश रहने लग गया जूती साफ करते करते ही। उसके माइंड में एक बात आ गया कि चाहे प्रचार में पुलपिट में परमेश्वर मेरे साथ होता कि ना होता मेरे को नहीं पता, पर इतना जानता हूँ कि यहाँ परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब वहाँ पर परमेश्वर उसके साथ हुआ तो एक दिन क्या हो गया पता है, उसी के पास्टर ने क्या कर दिया, कॉन्फ्रेंस बड़ा मीटिंग तैयार किया, हज़ारों लोगों की तादाद में लोगों को बुलाया। जब बुलाया तो उसने दुआ करनी शुरू करी कि परमेश्वर एक अच्छा प्रीचर दे जिसको मैं इस मीटिंग के लिए क्या करता हूँ, बुला सकूँ और प्रचार के लिए खड़ा कर सकूँ। वो प्रार्थना कर रहा अंदर से पवित्र आत्मा पति क्या कह रहा है उसको, जो नीचे जो बुलाए ना अपने उसको जूते साफ करने वाला, उसको बुलाए यहाँ पर प्रचार करने। उस पास्टर के अंदर एक बहुत बड़ा क्या लगा, झटका लगा कि कमाल होगी, इसको बुलाऊँ। कह रहा जा बुलाओ उसको बुलाया। वो आया उस कॉन्फ्रेंस में, उस बंदे ने पहला प्रचार किया। आप मानोगे नहीं, जब परमेश्वर उसकी प्रचार हुआ ना, कई लोगों ने उस दिन मन फिराया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको क्या कहना था, जब हम परमेश्वर के लिए बलिदान देना शुरू कर देते हैं वो हमें एकदम ऐसा उठाता है कि लोग भी हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा कहाँ है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण देना शुरू कर देते हैं, बलिदान तब नहीं होता जब हमारी ज़रूरतें पूरी हों, बलिदान तब होता है जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। याद रखना, बलिदान हमेशा बाहर से नहीं होता, बलिदान हमेशा अंदर से होता है। बलिदान लोग तब नहीं देते जब लोग बाहर से बदलते हैं, उनकी अच्छी कंडीशन हो जाती है ना। बलिदान लोग तब देते जब लोग अंदर से बदलना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा के राही आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ,
जब हम प्रभु को बलिदान देना शुरू कर देते हैं, वो परमेश्वर अपनी आशीष देना शुरू कर देता है। अब इसमें क्या हुआ, अब्राहम ने जब बलिदान दिया ना, अपने आप को समर्पण दे दिया कि मैं अपना बेटा देने के लिए तैयार, तो वहाँ पर क्या लिखा है, अब परमेश्वर उसको क्या कहता पता है, उत्पत्ति 22:12 में क्या लिखा है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र को भी, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। याद रखना, बलिदान देने से पहले आपके अंदर क्या आएगा, परमेश्वर का भय आएगा, और जब वो भय आएगा ना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी आंखें खोल देगी। जब आंखें खुल जाएंगी ना, आज ना मैं एक सिंपल बात बताऊँ, आज लोगों को कहा जाए ना चर्च में जींस की पैंट ना पा के आया करो, चर्च में बनियान ना पहन के आया करो, चर्च में ये कपड़े ना पहन के आया करो, लोगों को बुरा लगता है। आज लोगों को बोला जाए ना फिल्म देखना बंद कर दो, ये गलत है, लोगों को बुरा लगता है। आज लोगों को बोला जाए ना कि आप ये मतलब इधर उधर घूमना बंद कर दो, प्रसाद खाना बंद कर दो, लोगों को बुरा लगता है। पर जिस दिन हम लोग परमेश्वर से प्यार करना शुरू कर देते हैं ना, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम सब कुछ प्रभु को देना शुरू कर देते हैं। याद रखना, ये एक दिन में नहीं होता, हम जब हर दिन प्रभु को प्यार करते हैं ना, हर दिन, तब हम प्रभु के लिए देने के लिए अपने आप को समर्पण देने के लिए तैयार होते हैं। बलिदान मेरे प्रियो आपके जीवन की आंखों को खोल देगा। और बाइबल बताती है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा पहाड़ पर उपाय करता है। हालेलुया। जब आप अपना बलिदान देना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपके लिए उपाय करना शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ अगर आपके जीवन में कुछ आज ऐसी चीज़ है ना जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं, आज उसे परमेश्वर को दें। वो हर एक चीज़ है जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, मैं कहता हूँ उसे आप परमेश्वर को दें। वो हर एक चीज़ है जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर से आपको दूर करती है, घर में झगड़े लेकर आती है, उसे परमेश्वर से अपने आप से उसे दूर कर दें। क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में अगर कोई तीसरा बंदा अगर आपको टांग अड़ा रहा है, तो मैं कहता हूँ वो आपके लिए गलत है। आज ना कई लोग, मैं कहता हूँ एक लास्ट बात बताऊंगा, चर्च में लोग आते हैं, रीति रिवाजों के अनुसार आते हैं, आज भी उनके रीति रिवाज वही हैं, आज भी उनका बैठना, आज भी उनका रहना, आज भी उनका खाना पीना वही है, पार्टियां एंजॉय करना, सब डीजे पे नाचना, सब कुछ वही। और क्या बोलते हैं, हम प्रभु से क्या करते हैं, प्यार। आज भी लोग शादियां करना चाहते हैं, आज भी लोग क्या करते हैं, अपने ही जात के, अपने ही धर्म के लोग चलते। आज भी लोगों को क्या नाम लेते हैं, नौकरी चाहिए, आज भी लोगों को सुविधा चाहिए, अपनी पसंद की चाहिए, और बोलते हैं हमें क्या करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, जिस दिन ये परमेश्वर से प्यार होगा ना, ये सारी कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जिस दिन ये परमेश्वर से प्यार होगा ना, सारी कन्फ्यूजनें खत्म हो जाएंगी। हम जो आजकल बोलते हैं ना, कोई बात नहीं चलता है, कोई बात नहीं चलता। एक छोटी सी गवाही बता के मैं ख़त्म करूँगा। एक परिवार है, पिछले दिनों में राखी बांधना है ना, राखी आज मैं बताना चाहता हूँ, जो बांधते हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक राखी बांधने गई बहन, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा क्या कर रहे हो ये, कह रही कोई बात नहीं, भाई का प्रेम प्यार है, चलता सब कुछ है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फ़ोन काट दिया मैंने, कोई बात नहीं किया। उन्होंने बोला प्रार्थना कर दो, मैंने प्रार्थना कर दी। जैसे ही वो करके गई, अगले दिन क्या हो गया, कुछ दिन बीते, उसका पति बीमार हो गया।
बीमार होने के बाद कई जगह इलाज करा रही है, कई जगह डॉक्टरों से घूम रही है, कुछ बीमारी का हल पता नहीं चल रहा है। बस उसको उल्टियाँ, दस्त, बुरे हाल, कुछ बीमारी का पता नहीं चल रहा है। पर जिस दिन मतलब भी ये बीमारी हद से ज़्यादा हो गई तो मेरे को क्या फ़ोन करके कहती है कि हमने कौन सी गलती कर दी, कौन सा गुनाह कर दिया जो आज ही हमें सज़ा मिल गई। मैंने कहा मेरे प्रिय, गलती नहीं की तुम लोगों ने, आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। अगर आप उस परमेश्वर के सामने अंगीकार करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपके परिवार को भी ठीक करने के लिए तैयार है। उसी वक्त उस बहन ने माफ़ी मांगी। मैंने कहा प्रभु से माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी मांगी, उसका पति ठीक हो गया। हालेलुया। कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए ना हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलता है, और जब वही चीज़ हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाती है तब हम पछताते हैं। ये प्रभु नहीं करता कि प्रभु हमें सजा देता है, प्रभु हमें मतलब बीमार कर देता, वो करता है, प्रभु नहीं करता। प्रभु एक सिर्फ सिखाता है हमें, क्योंकि हम शैतान को मौका देते हैं अपने अंदर आने के लिए, तो वो शैतान बीमारी लेकर आ जाता है और परमेश्वर बताता है कि तूने आज्ञा तोड़ी है, उसका नतीजा ये है। इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, हमें पता है हमारे जीवन में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। प्रार्थना का समय होता है हम वहाँ भाग जाते हैं, बाइबल पढ़ने का समय होता है हम कुछ और करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं प्रभु हमारी सुनता नहीं। जब कोई प्रार्थना का समय हो, बैठने का समय हो, तब हमें काम शुरू हो जाते हैं। चर्च का समय हो तब भी हमें सारे रिश्तेदार याद आते हैं। हम प्रभु से प्यार करते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, हम अगर प्रभु से प्यार करते हैं तो अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करें। प्रभु से माफ़ी मांगे कि प्रभु मैं आज आपसे प्यार के द्वारा उस अब्राहम की तरह अपने रीति रिवाजों को मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरे शक को दूर कीजिए, मेरे गलत निर्णयों को दूर कीजिए, मेरे अंदर की बुराई को दूर कीजिए कि मैं भी उस अब्राहम की तरह उससे प्यार करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान देने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखा। नए नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हमें भी पवित्र आत्मा कहता है कि आप भी बलिदान देने के लिए पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ के मत देखो। अगर आप उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो तो वो परमेश्वर आपके लिए भी सब रास्ते खोलने के लिए तैयार है। अगर आज आप उसे समर्पण देने के लिए तैयार हो तो वो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आज आप उसे समर्पण देने के लिए तैयार हो तो वो परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी बड़ी, मैं कहता हूँ आपके घर में परेशानी हो, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, अगर उसको समर्पण देने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुटकारा दे देगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति आज यहाँ पर है। अगर हम उस परमेश्वर से प्यार करते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें, उस प्रभु को प्रभु के सामने अपने आप को रखें, उस प्रभु को प्रार्थना करें, पविता जो जाने में हमसे गलतियाँ हैं हमें क्षमा कर। हमारे रीति रिवाज, हमारे शक, हमारे डाउट, हमारे गलत निर्णय पिता, हमारी गलत सोच पिता, हमारी अविश्वास की बातें पिता, आपके प्रेम से हमें अलग न करने पाए। प्रभु आप उन्हें दूर करके हम भी आपको समर्पण दे पाए पिता। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान दिया, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा पिता। जब आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया तब भी आपने पिता मुड़ के नहीं देखा। तो प्रभु आज हम भी प्रभु जब आपसे बलिदान देने के लिए आए हैं तो हमारे जीवन में पीछे क्या रहा, हम उनकी ओर ना देखते हुए हम आपकी ओर निहारते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, तुम परमेश्वर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु आज से वो बलिदान देने के लिए मुझे मदद करो।
मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ पिता, आप मुझे मदद करें, मदद करें पिता। पिता जिस प्रकार अब्राहम की सिचुएशन बदली पिता, हमारी भी सिचुएशन आज बदल जाए पिता। पिता आज हमारे जीवन में भी वो आशीष आने पाए कि हम भी कहने पाए यहोवा हीरे हैं, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, यहोवा शालोम है, शांति देने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। इस वचन को सुनने वालों के हर एक दिल से आप बात करें पवित्र आत्मा, ताकि वो आज पूर्ण समर्पण के तेरे साथ सम्मुख आने पाए और प्रभु आपकी योजना उनके अंदर पूरी। आज वो हर बंधनों से आज़ाद हो जाए, हर बीमारियों से आज़ाद हो जाए पिता, और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें पूर्ण रीति से बदलने पाए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।